सपनों की छलांग भाई सोनी टेलीविजन पे आने वाला एक ऐसा शो है जिसने बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की। जस्ट बिकॉज उसमें जो भी चीज़ें देखने को मिलती है, जो भी बातें की जाती हैं, या फिर जो एक पर्टिकुलर सीरियल में एक पर्टिकुलर टॉपिक या ये कहूँ कि एक सोशल पॉइंट या सोशल कॉज होती है उसको उठाया जाता है, वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। खासकर जो आजकल के टीनेजर्स है वो इस शो को ज़रूर देखना पसंद कर रहे हैं, और जो नहीं देख रहे मैं उनको बोलूँगा कि प्लीज़ जाके देखना, क्योंकि मैं इस शो को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, लगभग 2 हफ्तों से। और मैं चाहता हूँ कि भाई मैं इस शो का रिव्यू मारूँ, लेकिन जस्ट बिकॉज़ कि इसका रिव्यू काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है, इसलिए मैं मार नहीं पाता था, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ होती है वो भी करनी होती थी। लेकिन आज से भाई चाहे जितना लेट हो जाए, रिव्यू अब से छलांग का भी आएगा, क्योंकि काफ़ी सारे मतलब पहले भी मुझे कमेंट्स आए हैं कि भाई आप छलांग का करो और कथा का कहो, और करो क्या कहते हैं जो रिव्यू आते हैं सीरियल का उसका रिव्यू करो। तो मैं अभी फ़िलहाल तो कथा का आज से नहीं कर रहा, मंडे से कोशिश करूँगा कि कथा का भी करूँ, लेकिन आज सपनों की छलांग का रिव्यू करूँगा। एंड आज जिस मुद्दे के बारे में इस जो एपिसोड में बताया गया आज के, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जानते तो हम सब हैं, लेकिन उसको कोई समझना नहीं चाहता। और इसमें 2 से 3 मुद्दे उठाए गए हैं। पहला मुद्दा तो ये उठाया गया कि भाई जो गर्ल्स हैं, उनको हमेशा फैमिली वाले दबा कर रखते हैं कि भाई अगर उन्होंने बोल दिया कि जागना है, तो जागना है। अगर उन्होंने कह दिया सोना है, तो सोना है। अगर उन्होंने कह दिया कि बेटा तुम्हें जाके पानी में छलांग लगानी, ठंडे-ठंडे पानी में कूदो, तो कूदना ही पड़ेगा। और ये हमें 2 जगह देखने को मिला। पहले तो एक झांसी के साथ, जो यहाँ पे मतलब मेन कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है, प्लस उसकी दोस्त के साथ। दोनों के साथ ये चीज़ देखने को मिलती है, और दोनों का जो सीन है वो अलग-अलग होता है, क्योंकि झांसी के साथ का तो उसके फादर फ़ोर्स कर रहे होते हैं कि वो शादी करे, एक लड़का होता है उससे मिलने के लिए बोलते हैं कि भाई तुम्हें जाके शादी मतलब ऑफ़िस से फटाफट करके जाके मिलना होगा, ठीक है? टाइम-वाइम बता देते भाई इतने बजे जाके मिलना है। तो वहाँ पे उनका थोड़ा बहुत मतलब हो जाता है कि भाई मैं इतनी जल्दी कैसे निकलूँगी, ऑफ़िस का भी काम है, मीटिंग भी है, मैं जल्दी निकलूँगी तब भी मेरे को बहुत टाइम लगेगा, ये है वो है। बहुत सारी बातें होती हैं, नहीं मिल पाती। ठीक है, तो उसके बाद भी कुछ बातों जिसके बारे में मैं आगे बात करूँगा, वो दूसरा टॉपिक था। इसके बाद जो झांसी की दोस्त है, जो फ्लैट है उसकी ओनर है, उसको उसकी मम्मी का फ़ोन आता है, बोलती है कि देख अगर तूने टेनेंट हायर कर लिया तो बढ़िया है, अगर नहीं हायर किया तो तेरे को अब एक भी रुपया नहीं मिलेगा घर से, या फिर कोई जॉब कर। अब यहाँ पर क्या होता है, जो झांसी की दोस्त है वो ये बोलती है कि मेरे को नहीं करनी जॉब यार, मैं जॉब नहीं कर सकती जब तक मुझे अपनी पसंद की जॉब ना मिले, जिसको करने में मुझे इंटरेस्ट आए, जिसको करने में मैं खुश हूँ। तो यही सब बातें दोनों के बीच में होती है, दोनों के बीच में बड़ी लंबी और बहुत ही अच्छी कन्वर्सेशन होती है, जहाँ पे अगर आज के टीनेजर्स हैं, उनको समझ में आएगा कुछ बातों का कि भाई अगर आपको किसी चीज़ में मज़ा नहीं आ रहा, तो आप उस चीज़ को ज़बरदस्ती मत करो, क्योंकि अगर आपको मज़ा नहीं आया तो आप उस चीज़ को ज़बरदस्ती अगर कर भी रहे हो, तो आप उसमें अपना 100% नहीं दे सकते। आप कोशिश कर रहे हो, आप वर्कलोड में हो, आप जो भी चाहो उसको समझ के आप उसमें 100% देने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप तब भी 100% अपना नहीं दे पा रहे, अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे, क्योंकि आपका मन ही नहीं है वो करने का, आपको अच्छा नहीं लगता वो काम। दूसरी चीज़, जब झांसी उस जो लड़का था जिसको पास मतलब पहुँचना था, ठीक है, उसके पास नहीं पहुँच पाती, तो यहाँ पर वो जो लड़का था उसके पापा को बहुत सुनाता है कि जिसको टाइम की कदर नहीं है, वो क्या शादी करेगी, ये वो फलाने का बहुत सुनाते हैं। यहाँ पे झांसी का भी मूड खराब हो जाता है, क्योंकि उस लड़के ने उसके पापा को सुनाया। तो यहाँ पे झांसी भी मतलब भड़क जाती है, और उसको बोलने के लिए कहती है अपने पापा से कि ऐसा कैसे बोल दिया उसने, मेरे पास टाइम की कदर नहीं, मैं ऑफिस से जल्दी आ रही हूँ, यहाँ पे मैं वेट करूँ, खाया नहीं पिया नहीं, मैं कुछ नहीं, भूखी मर रही हूँ, तो क्या मेरा टाइम नहीं, अगर 10 मिनट लेट भी होगी तो ये क्या मतलब। और शादी के बाद अगर ऐसी होता मैं 10 मिनट के लिए खाना बनाने में लेट हो गई, तो फिर तो वो आपको फ़ोन कर देता कि शिकायत लगाते कि ये हो खाना नहीं बना पाया, वो ये नहीं कर पाई, वो नहीं कर पाई, तो इससे बड़े मुझे शादी करनी नहीं ऐसे लोगों से, और वो मुझे डिजर्व नहीं करता, अच्छा हुआ वो चला गया। ऐसे करके
पूरी तरीके से जो बात होती है झांसी अपने फेवर में कर लेती है। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई कि किस तरीके से झांसी मतलब सभी चीज़ों को बिल्कुल फुल टू इजीनेस के साथ सॉल्व कर लिया। इसके बाद क्या होता है भाई, इसके बाद हमें एक और चीज़ पता चलती है, वो चीज़ ये कि जो झांसी है उसके पापा को कौन भड़का रहा है। अगर आप बहुत टाइम से देख रहे हो शो तो आपको पता होगा कि झांसी की फैमिली एक तरीके से जॉइंट फैमिली है, और वो जिस जगह पे रहता है झांसी में रहता है, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर अगर कोई लड़की सक्सेसफुल हो रही है एक ही घर में तो उसके जो भाई बहन या कजन्स है वो हजम नहीं कर पाते। ठीक है, ऐसा हमें इस शो में दिखाया गया है। और यहाँ पे क्या होता है, जो उसके कजन ब्रदर्स के जो भाई हैं, मामा है, चाचा है, जो भी हैं, वो सब उसके पापा को झांसी के अगेंस्ट में भड़का रहे हो, बोल रहे हैं कि देखो शादी करवा दो उसकी। ठीक है, ये चीज़ देखने को मिली। तो मतलब पहला तो मुद्दा ये होगा कि भाई जिसको आप मतलब जो आपको पसंद नहीं है वो चीज़ आप करो ही मत। और दूसरी चीज़, जल्दबाजी में भाई कोई भी फैसला मत लो, और अगर कोई आपको लगता है कि कोई रेड फ्लैग दे रहा है, कोई रेड सिग्नल दे रहा है कि नहीं भाई वो यहाँ पे कुछ गलत गलत है, उसको इग्नोर करके आगे मत बढ़ो। तीसरी जो चीज़ उठाई गई वो मैं कह सकता हूँ कि मुद्दा काफ़ी सही था, लेकिन जिस तरीके से प्रेजेंट किया वो गलत चला गया। क्योंकि जो बॉस है झांसी का, वो क्या है, वो मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि फेमिनिस्ट तो नहीं कह सकते हम लोग उसको, क्योंकि वो फीमेल की साइड भी बोल रहा होता, फिर फीमेल्स का ही मजाक उड़ा था। क्योंकि उस जो मतलब मीटिंग हो रही थी उसमें 5 लड़के होते हैं और एक फीमेल होती है झांसी। ठीक है, उनका निकनेम है झांसी, मुझे उनका एग्जैक्ट टाइम नहीं याद आ रहा। ठीक है, वो क्या होता है वहाँ पे, मतलब ये होता है कि दिन भर बाथरूम में बैठी रहती है, ये है वो है, बढ़िया है, उनके पास तो एक मौका मिल गया हर चीज़ से मतलब कटना हो निकल जाओ। और ये एक तरीके से मतलब बात कहते हैं। लेकिन इससे पहले क्या होता है, इससे पहले वो बोलते हैं कि आजकल मार्केट में वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत ज़्यादा बात हो रही है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे गरीब बच्चों को खाना खिलाना, गरीब बच्चों के लिए कुछ करना, ये सब चीज़ें भी, इसके ऊपर भी हमें फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा वैलिड लगी कि हाँ, ये चीज़ सही है कि वुमेन एम्पावरमेंट की बात बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट की बात जो हो रही है वो एक लिमिट तक होनी चाहिए। क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट कर करके काफ़ी सारी लड़कियाँ ऐसी हैं जो अपनी वुमेन एम्पावरमेंट का गलत फ़ायदा उठाकर काफ़ी सारे उल्टे सीधे काम और कांड कर रही हैं, जिसकी वजह से लड़के बेचारे फंस जाते हैं। तो ये भी एक तरीके से जो मैसेज था वो तो ठीक था, लेकिन इसको गलत वे में ले जाया गया कि वो लड़का लड़कियों की प्रॉब्लम्स का, लड़की जो सफ़र कर रही हैं उसका मजाक बना रहे हैं। तो ये भी चीज़ मुझे ऐसी लगी कि पॉइंट बहुत अच्छा था लेकिन वो गलत चला गया। प्लस इसमें एक और चीज़ थी कि हर बंदे की जो एक पर्सनैलिटी होती है, एक माइंड थिंकिंग होती है, वो ऐसे मौक़ों पे निकल आती है। और अगर ऐसे मौके पर उनकी माइंड थिंकिंग निकल रही है तो सो उनसे कट के रहो। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे झांसी होती है उसको लड़के से तो मिलने जाना ही होता है, लेकिन इसके अलावा उसको एक पार्टी में भी बुलाया जाता है जो उसके सीईओ दे रहे होते हैं, मतलब जाने के लिए बोल रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, उसका मजाक उड़ाता है कि वेज खाना भी होगा, ड्रिंक भी होंगी, ये सब मतलब नॉर्मल सा सब कुछ होगा। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल रहते हो, बोलते हैं कि मेरे को नहीं जाना, खत्म करो बात। एंड सीरियसली छलांग काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग शो है। मैं इसको 2-3 हफ्तों से फॉलो कर रहा हूँ लगातार, और मुझे मज़ा आ रहा है देखने में इसको। और मैं सबको कहूँगा भाई कि छलांग देखना शुरू करो, क्योंकि छलांग एक ऐसा शो है जो कुछ देकर जाएगा, कुछ आपके माइंडसेट को चेंज करेगा, कुछ आपको मैं कह सकता हूँ कि चीज़ों के बारे में बताएगा, डिस्क्राइब करेगा। कहीं पर ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि यार ये चीज़ मेरे साथ हुई, लेकिन मुझे उस टाइम पे ये नहीं पता था कि इसका कोई असर या इसका कोई एक एस्पेक्ट ये भी हो सकता है। तो ये जिस तरीके से लोगों के माइंड में एक नॉलेज भरी बातें डालेगा ना, ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग शो होगा और बहुत ज़्यादा लोगों को नॉलेज मिलेगी, सच बताऊँ तो। इसलिए मैं बोलूँगा भाई, जितने भी लोगों ने अभी तक यहाँ तक फॉलो किया है, प्लीज़ बाकी के साथ भी शेयर करो और बोलो कि भाई जाके छलांग ज़रूर देखें, क्योंकि ये शो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। बाकी भाई आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको सपनों की छलांग का आज का एपिसोड कैसा लगा, और इसी तरीके की अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।